नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बेली फैट यानी पेट की चर्बी से परेशान है। ये विसरल फैट बढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, इन सभी पे इस विसरल फैट का दबाव बना हुआ है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अब देखते हैं कि इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में सप्त धातु यानी 7 धातु है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन सातों धातुओं में जो चौथे नंबर का धातु है वो है मेद धातु, यानी ये जो फैट जमा हुआ है, एक्सेसिव इसका डिपोजिशन है, तब हम कहेंगे कि ये मेद धातु बढ़ गया है। ये जो अतिरिक्त बढ़ा हुआ मेद धातु है, ये अगले धातुओं के निर्माण में ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अगले धातु कौन से है? तो अस्थि, मज्जा और शुक्र। अस्थि यानी जो जॉइंट्स, बोन्स है, मज्जा यानी बोन मैरो, और शुक्र धातु ये सबसे 7वें नंबर का धातु है। अब जब इन धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होगा तो क्या समस्याएं दिखेगी? तो जॉइंट पेन, जोड़ों से कटकट आवाज आना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। शुक्र धातु से संबंधित समस्या यानी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, या फिर बहुत ज्यादा थकान रहना, इम्यूनिटी कम होना। तो ये सिर्फ जो बेली फैट है ये दिखने की बात नहीं है, तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो कम होगी। शरीर में जो 7 धातु है, इनके अपने अपने अग्नि है, जिसे धात्वाग्नि कहा जाता है। यानी सेलुलर लेवल पे भी ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये चलती रहती है, और जब ये मेटाबॉलिज्म सप्रेस हो जाता है तभी शरीर में फैट का डिपोजिशन होता है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव ऐसे 5 उपाय देखेंगे जो नेचुरली इस बेली फैट को बर्न करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे। आप इनको आजमा के जरूर देखिए, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको इन सभी उपायों के पूरे फायदे मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेद में चयापचय क्रिया को अच्छी रखने के लिए और मेद धातु को पिघलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चिकित्सा दी हुई है। इसका नाम है दीपन पाचन चिकित्सा, यानी जठराग्नि को प्रज्वलित करने वाली और खाना ठीक से पचाने वाली ऐसी है दीपन पाचन चिकित्सा। इसके लिए बहुत अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बहुत ही सिंपल और सेफ ऑप्शन हम देखेंगे। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है: धनिया, जीरा, सौंफ यानी कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स और फिनेल सीड्स। इन तीनों को साबुत रूप में आपने लेना है, और तीनों को इक्वल क्वांटिटी में, यानी लगभग आधा आधा चम्मच इन तीनों को रात को एक छोटे ग्लास पानी में आपने भिगो के रखना है, और सुबह इस पानी को उबालना है जब तक कि वो आधा ना बच जाए उबल के। फिर इसे छान के आपने उस पानी का एज अ डिटॉक्स वाटर सेवन करना है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है, या जिनको जलन, गर्मी, इस तरह की कोई समस्या है, उन्होंने जो कोरिएंडर सीड्स है इसको ज्यादा यूज करना है। तो 1 चम्मच आपने धनिया के बीज लेने हैं, और जो सौंफ और जीरा है इसको कम क्वांटिटी में लेना है, यानी लगभग पाव चम्मच आपने ये डालना है ताकि ये बैलेंस हो सके। वैसे देखा जाए तो धनिया की जो तासीर है वो भी गर्म है, ये भी उष्णवीर्य है, लेकिन ये शरीर में पित्त को कम करता है, ये इसकी विशेषता है। अब ये जो डिटॉक्स वाटर है इसका सेवन आपने कितने दिन तक करना है? तो देखिए, ये बहुत सिंपल, बहुत सेफ है, तो आप 2-3 हफ्ते भी इसको कंटिन्यूअस ले सकते हैं। इसमें नुकसान जैसा कुछ है नहीं, और सुबह आपको इससे बहुत एनर्जेटिक फील होगा। साथ ही में जिन लोगों को जो डाइजेशन है वो स्लो रहता है, ब्लोटिंग है, खाना खाने का मन ना होना, इस तरह की अगर कोई समस्या है, वो भी इस डिटॉक्स वाटर से कम होगी, और बेली फैट बर्न होने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। हमारे रसोई में जो मसाले की चीजें हैं, यानी जो स्पाइसेस है, उनका भी युक्तिपूर्वक प्रयोग हमने करना है, जैसे कि लौंग या काली मिर्च, दालचीनी, अदरक है, जीरा या फिर अजवाइन है, हींग है। तो ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते आए हैं। तो देखिए, जब भी हम सब्जी या दाल को छौंक लगाते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूर डाली जाती है, ताकि वो जो सब्जी है, दाल है, उसका हम आसानी से पचन कर सके। सावधानी आपने एक ही लेनी है। जिन लोगों के शरीर में पित्त ज़्यादा है, जलन, गर्मी, एसिडिटी, इस तरह की समस्या है, तो उन्होंने सावधानी के साथ इसका उपयोग करना है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट हो लेकिन पित्त ना बढ़े। इसीलिए इसको युक्तिपूर्वक यूज़ करना है। बेली फैट को नेचुरली बर्न करने का दूसरा जो उपाय है वो है पथ्यकर आहार का सेवन। पथ्यकर आहार यानी जो खानपान हमारे लिए अच्छा है, ऐसा खानपान की जो नेचुरली शरीर को, सभी धातुओं को अच्छा रखने के लिए मदद करे। तो सबसे पहली जो है वो है मूंग की दाल। इसमें भी जो साबुत मूंग है, इसे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ कहा हुआ है।
लेकिन जो छिलके वाले मूंग है इसको भी आप सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही पथ्यकर है, पचने में हल्की है, अतिरिक्त मेद धातु को ये शरीर में कम करती है। रेगुलर बेसिस पे आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, इसको आपने स्प्राउट्स के रूप में नहीं लेना है, तो प्रॉपरली इसको भिगो के घी तेल का छौंका दे के पका के फिर आपने इसे खाना है। दूसरी जो दाल है वो है मसूर की दाल। तो देखिए ये भी पचने के लिए हल्की है, ये भी पथ्यकर है। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे जो मसूर की दाल या मूंग की दाल है इसका आपने सेवन करना है। आप कभी कभी जो कुल्थी की दाल है ये भी खा सकते हैं। कुल्थी की दाल की जो तासीर है ये गर्म है, ये शरीर में फैट को बहुत अच्छे से कम करती है। कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर, इनको भी ये कम करती है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसकी जो तासीर है ये गर्म है, ये बाकी जैसे मूंग है इसकी तासीर ठंडी है। तो कुल्थी की दाल का प्रयोग आपने रोज़ नहीं करना है। जब सीज़न भी बहुत गर्म है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तब भी आपने इसे खाना अवॉइड करना है। लेकिन जिन लोगों को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है वो हफ्ते में 1 या 2 बार इसे ज़रूर सेवन कर सकते हैं। इन दालों के साथ आपने मिलेट की रोटी का सेवन करना है। मिलेट से नहीं, जैसे ज्वार, बाजरी या रागी का सेवन आप करें। अब देखिए रागी यानी जो नाचनी है ये तो बहुत ही अच्छा मिलेट है, ये बहुत नरिशिंग है। जैसे आपका जो वेट लॉस का पर्पस है वो भी सॉल्व होगा, लेकिन आपकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम ये बहुत अच्छे से है। ये आयुर्वेद के अनुसार संतुष्टि देने वाला, तृप्ति देने वाला ऐसा फूड है। जो लोग गेहूं का ज्यादा सेवन करते हैं, तो देखिए जो गेहूं है उसमें स्निग्धता है, तो ये थोड़ा सा वेट बढ़ाने की तरफ जाता है। तो प्रिफरेबली गेहूं को अवॉइड करते हुए मिलेट्स का सेवन आपने करना है। लेकिन अगर आपको गेहूं बहुत पसंद है और छोड़ना नहीं है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आपके लंच में आप गेहूं की रोटी लें और शाम को आपने मिलेट की रोटी लेना है। सुबह के समय हमें बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है, वो खाना अच्छे से पचने के लिए वो टाइम हमें सपोर्ट करता है। लेकिन शाम को ये समय भी कम है, सूर्यास्त के बाद पाचन क्रिया मंद हो जाती है, तो शाम को मिलेट्स का सेवन करना है। जौ यानी जो बार्ली है वो भी वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसका सेवन भी आप जरूर करें। तो जौ की रोटी या इसका सत्तू बना के आप ले सकते हैं। अब एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तो जितने भी मिलेट्स है इसमें रूखापन है, रूक्ष गुण है। तो आपने, अगर आपके शरीर में ऑलरेडी ये रूखापन बढ़ा हुआ है, स्किन में या बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो मिलेट की रोटी पे आपने थोड़ा सा घी ज़रूर लेना है। काफ़ी लोग जब भी उनको वेट लॉस करना रहता है या फैट को कम करना रहता है, तो वो हमेशा घी और तेल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। जो फ्राइड चीज़ें हैं या फिर छोके में आपने बहुत ज़्यादा तेल, घी, वो अवॉइड करना है। लेकिन ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा घी ज़रूर ले, ताकि शरीर में ये स्निग्धता भी बनी रहे। क्या फैट लॉस करने के लिए चावल बंद करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं। आप चावल ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन इसको पकाने की सही विधि आपने अपनानी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से खाएं? सबसे पहले तो जो पुराना चावल है वो आपने यूज़ करना है। प्रिफरेबली 6 महीना या 1 साल पुराना चावल आप यूज़ करें। और इसमें भी जो चावल पॉलिश वाला है वो आपने यूज़ नहीं करना है। तो जिसके ऊपर एक हल्का सा लेयर है या जो हैंड पाउंडेड राइस है वो आपने यूज़ करना है। आयुर्वेद में तो जो षष्टिशाली चावल या फिर रक्तशाली, इसमें बताया है, रक्तशाली यानी जो लाल रंग का चावल है उसे पथ्यकर बताया हुआ है। अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता तो चावल को हल्का सा भून के भी आप रख सकते हैं, ताकि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो सके, वो चावल पचने में हल्का बन सके। और जब भी आप चावल पकाए तब भी अपने कुकर में नहीं पकाना है, खुले बर्तन में, फिर उसका जो मांड है वो निकाल के उस तरह के चावल का आपने सेवन करना है। इस तरह का चावल ना तो आपको वेट गेन करेगा, ना शरीर में फैट बढ़ाएगा। डायबिटीज वाले भी इस तरह का चावल खा सकते हैं। जो सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट है वो भी हमारे लिए पथ्यकर है। अब देखिए जो सोडियम क्लोराइड है ये शरीर में वाटर रिटेंशन करता है। इससे जो आपको एक भारीपन है या कहीं पे स्वेलिंग है वो भी समस्या ज्यादा होती है। तो प्रिफरेबली सेंधा नमक का आपने इस्तेमाल करना है। ये तो हुआ पथ्यकर आहार से संबंधित, लेकिन इसके साथ ही कुछ रूल्स भी आपने फॉलो करने हैं। जैसे खाना खाने का सही समय, तो सुबह का जो खाना है वो हमेशा पित्तकाल में ले। पित्तकाल यानी 10 से लेके 2 बजे तक का जो समय है, तो 10 या 11 बजे अगर आप आपका खाना खा लेते हैं तो उसको अगले जो 3 घंटे है, जो पित्त का समय है, उस समय पे उसका पचन और अच्छे से होगा। और फिर ये जो बेली फैट बनने की या फैट डिपोजिशन होने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होगी। शाम का भी जो खाना है वो आपने हमेशा सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक तो भी आपने आपका डिनर कर लेना है। बेली फैट को बर्न करने के लिए तीसरा जो उपाय है वो है तक्रपान यानी बटर मिल्क का सेवन आपने करना है। अब देखिए काफी लोग दही रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो दही के जगह पे आपने छाछ का सेवन करना है, इसको रिप्लेस करना है। क्योंकि जो दही है वो पचने में भारी है, वो उल्टा आपका जो फैट है वो बढ़ा सकता है, लेकिन जो छाछ है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
ये पचने में हल्का है, इसमें थोड़ा रूखापन है, ये शरीर में मेद को, फैट को कम करने का काम करता है। तो दही में पानी डाल के इसको अच्छे से मथ के ऊपर की जो मलाई है उसको निकाल के और फिर इसे थोड़े से घी में जीरा, हींग, कड़ी पत्ते इसका छोंका देके ये जो मसाला छाछ है इसका आपने सेवन करना है। कैसे लेना है, तो आपके मील में ही आपने इसे लेना है। लगभग अगर आप आधा कटोरी या 1 कटोरी छाछ लेते हैं, बीच बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट आपने अगर इसको लिया और जो बचा हुआ है उससे आपने खाने का एंड करना है। इसमें कसेला स्वाद है और आयुर्वेद में जो कसेले स्वाद की चीज़ें हैं वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताई है। तो जो बच गया है यानी जो पाव या आधी कटोरी जो छाछ है वो आपने खाने के आखिर में लेना है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका खाना होने के बाद 1-1.5 गिलास छाछ पीते, तो इस तरह नहीं करना है। जैसे खाना खाने के बाद हम पानी भी नहीं पीते, क्योंकि फिर इससे ये चयापचय क्रिया अच्छे से नहीं होगी। तो ये सावधानी अपने ज़रूर लेनी है। खाना खाने के बाद आप पान का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कसेला स्वाद है वो भी हमें खाना अच्छे से पचाने के लिए, शरीर में कफ कम करने के लिए, मेद को कम करने के लिए फ़ायदा करता है। सावधानी एक ही लेनी है कि इसमें गुलकंद या कोई भी मीठी चीज़ आपने नहीं डालनी है। अगर आप मीठी चीज़ डालते हैं तो वो पान कफ को कम करने की जगह पे कफ को बढ़ाएगा। बेली फैट बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि काफ़ी सारे लोग बिना भूखे खाना, मंचिंग, फूड क्रेविंग्स या जंक फूड का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ऐसे जंक फूड को आप कुछ हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रोस्टेड फूड, जिसे आयुर्वेद में भर्जित आहार दिया हुआ है। अब इसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, तो इसमें कैलोरीज कम जा रही है, लेकिन आपकी जो मन की संतुष्टि है वो आएगी और बाकी जो अनहेल्दी फूड है उनसे भी आप बच जाएंगे। तो कौन कौन सा फूड आप ले सकते हैं, तो इसमें जैसे भुना चना है वो आप खा सकते हैं, या फिर राजगिरा लड्डू यानी जो चौलाई का लड्डू है वो भी खाए, या जो मखाना है वो आप खा सकते हैं। अब देखिए मखाना जो है वो वेट गेन और वेट लॉस इस तरह से दोनों में मदद करता है। अगर आप घी में अच्छे से इसको रोस्ट करके दूध मिला के या ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर मखानों का सेवन करते हैं तो वो वेट गेन के लिए फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आप ड्राई रोस्ट करके या इसका थोड़ा सा चूड़ा बना के इसको खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से भरा भरा लगता है। तो आपकी ये जो फ्रिक्वेंटली कुछ खाने की इच्छा है वो कम होके और इसमें जो कैलोरीज भी कम है, ये दोनों मिला के वेट लॉस के लिए आपको फ़ायदा दिलाती है। शरीर में बढ़े हुए मेद धातु को कम करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव उपाय है, वो है उद्वर्तन, यानी इसमें भी रुक्ष उद्वर्तन, जिसे ड्राई पाउडर मसाज आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा है कि उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी ये जो उद्वर्तन यानी ये जो ड्राई मसाज है ये शरीर में बढ़ा हुआ कफ दोष है उसको कम करता है, और जो मेद धातु बढ़ गया है इसको भी कम करने के लिए यानी चर्बी को पिघलाने के लिए ये मदद करता है। अब इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सेफ चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो जव है तो जव का आटा बना के इससे आप ये उद्वर्तन कर सकते हैं, या फिर जो कुल्थी की दाल है तो कुल्थी की दाल को पीस के ये आटा भी आप यूज करें। या फिर दूसरा जो है वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला है, तो ये जो त्रिफला चूर्ण है इसमें भी रुखापन है, तो ये भी उद्वर्तन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो इसमें से कोई भी एक पाउडर लेके इसमें थोड़ी सी हल्दी आप मिला सकते हैं और वो पाउडर से आपने ड्राई मसाज करनी है, अपने स्ट्रोक्स देने हैं। तो इससे आपकी चर्बी पिघलने के लिए, शरीर में ये जो टॉक्सिन जमा हुए हैं उनको निकालने के लिए, स्किन अच्छे से क्लीन होने के लिए ये जो उद्वर्तन है वो मदद करेगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसे 5 उपाय देखे। अब इन उपायों के साथ कुछ जनरल मेजर्स भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो दिनचर्या में रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम, योग, ध्यान ज़रूर करना, स्ट्रेस को नियंत्रित करना, तो ये सभी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, तभी जाके आपको इन सभी उपायों के बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।